श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है माँ नर्मदा जी की आज प्रकट दिन में, प्रकट उत्सव के संदर्भ में नर्मदा जी की जो भौगोलिक जोड़ के हम लोग जो आध्यात्म के वो रहस्य उजागर कर रहा हूँ। और अमरकंड से कैसे नर्मदा जी निकला हुआ और कोई ये भौगोलिक यात्रा नहीं है, एक अंतर यात्रा। किस प्रकार अंतर यात्रा में उसको विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। यह माँ नर्मदा के उगम अमरकंटक और अंतर्गत और योग दृष्टि से देखा तो और जो अमरकंटक है शून्य से प्रकट होता है, वो चेतना है। जो अमरकंटक जो स्थान है और शून्य से प्रकट वही चेतना है। और जहाँ कुछ भी नहीं दिखाते हैं वहीं से भैरव, वहीं से शिव जी प्रकट होता है, वहीं से शिव जी प्रकट होता है। और अमरकंटक कोई साधारण भौगोलिक स्थल नहीं है, वो शून्य बिंदु है और 0 पॉइंट है। कौन सी है? 0 पॉइंट है, जहाँ स्थूल रूप में जल एक छोटी रूप से धारा दिखाता है और वही ऊपर सूक्ष्म रूप से अनाद चेतन की विस्फोट हो जाता है जब साधक के भीतर। और तुम साधारण मत समझो, जो अमरकंटक कोई एक साधारण एक भौगोलिक स्थल नहीं है और विशेष शून्य के बिंदु एक 0 पॉइंट है। और 0 पॉइंट है जहाँ स्थूल रूप में जल एक छोटे रूपदार दिखाता है और वो सूक्ष्म रूप में अनाद चेतन की विस्फोट हो जाता है। और अमरकंटक एक चेतन की गर्भ है, चेतन की गर्भ है। और अब हम लोग देखा जाएंगे और माँ नर्मदा पहाड़ी से नहीं निकलते हैं और मौन इच्छा से प्रकट होता है। आपके भीतर मौन इच्छा से प्रकट होता है और साधन दृष्टि से। और नर्मदा की जो नर्मदा की उगम क्षण है जब शिव स्थित है और शक्ति में पहले तरंग उठता है। और 2 विचारों के बीच एक ध्यान के सूत्र है नर्मदा कांड में, जो साधन करने वाले के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्ग करने के लिए 2 विचारों के बीच, 2 श्वासों के बीच उत्पन्न से जो पहले क्षण है वही शिव जी प्रकट हो जाता है। यही प्रदक्षिण में, परिक्रम में, पैदल यात्रा में यही निरीक्षण करना है, यही चेतन को अपने अंतर यात्रा में देखना है। 2 विचारों के बीच जो काली ज्ञाप है, जो दो श्वासों के बीच जो काली ज्ञाप है और उत्पत्ति के पहले जो विचार की उत्पत्ति पहले, जो श्वास उत्पन्न पहले जो क्षण है उधर शिव जी प्रकट हो जाता है। और अमरकंटक जो वो बीच के क्षण है, नदी बहने की जो पहले से और प्रवास से पहले और नाम रूप से जो पहले उस क्षण जो काली ज्ञाप है उधर ही आपके भीतर, आपके अंदर एक प्रकाशमान, एक चेतना प्रकट हो जाता है। इसलिए माँ नर्मदा जी के एक आध्यात्मिक उजागर यही रहस्य है, यही रहस्य है। और ये यात्रा स्थल नहीं है बल्कि एक स्थिर साधन क्षेत्र है। और इसमें साधक को यह अनुभव होता है मौन है, बिना मंत्र के केवल उपस्थित रहता है। और अमरकंटक में ध्यान करो और नर्मदा स्वयं भीतर बहने लग जाता है। अमरकंटक में जो भी साधक ध्यान करता है नर्मदा जी कोई बाहर नहीं है, आपके भीतर बहने लग जाता है। और ये कुंडली के ऊपर से नहीं बढ़ते और खुल जाता है। और वही बिंदु जहाँ शक्ति सोया नहीं है, शक्ति शांत है, शक्ति ऐसे अनुभव होता है जहाँ साधक वो साक्षी भाव टिकता है। नर्मदा जी बाहर नहीं है, भीतर प्रकट हो जाता है। जहाँ साधक को और साक्षी भाव से रुक जाता है, टिक जाता है और नर्मदा जी बाहर नहीं, भीतर आपके भीतर साधक के भीतर प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और अमरकंटक जो शिव के, जो भैरव की जो मौन के मुख है और नर्मदा मौन से बहते हुए करुणा है और परिक्रमा चेतन की विस्तार है। और लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं है। और जो भैरव की और जो शिव की जो आपकी चेतन की ठहराव है, यात्रा पूरा प्रदर्शन हमारा ठहराव है। और ठहराव यही है आध्यात्मिक यात्रा। ओम श्री परमात्मा ने नमः।